Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 5th subject science. आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की एम क्या है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, क्या एम है इस चैप्टर का। तो इसमें हम बात करेंगे रॉक्स की, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, और यूजेज ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरह की चट्टानों के यूज के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रॉक्स, चट्टानें। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अर्थ है आपकी, is covered with soil and rocks। पूरी अर्थ पे जो भी भूमि है आपकी वो कवर्ड है, ढकी हुई है या बनी है मिट्टी से और चट्टानों से। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं रॉक्स के बारे में। इस चैप्टर में हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स, चट्टानें। सबसे पहले इसके नेचर की बात करें तो चट्टानों का जो नेचर है वो होता है ब्रिटल। जनरली जब हम किसी चीज से हिट करते हैं, हैमर से, हथौड़े से अगर चोट करें तो ज्यादातर चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। अब यहां पे बात करें, अगर आपने कोई चट्टान को छोटे टुकड़ों में तोड़ा है और उसे फिर आप ऑब्जर्व करें, on observation particles of different rocks will be different। ऑब्जर्व जब भी करेंगे आप, मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर सकते हैं या नेक्ड आईज से भी आप देख पाते हैं कई बार कि जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट रॉक्स के वो डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट साइज डिफरेंट हो सकता है, कलर डिफरेंट हो सकता है, इस तरीके से आप डिफरेंस देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स हैं क्या? द ग्रेन्स और पार्टिकल्स which make up rocks are formed from minerals या मिनरल्स। जो भी पार्टिकल्स हैं, कण हैं जिनसे आपकी चट्टानें बनी हैं, वो पार्टिकल्स मिनरल्स से बने हैं, या फिर मैं कहूं वो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ जिसे हम कहेंगे यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अलग अलग हम मिनरल्स के बेस पे अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की चट्टानों में मिनरल्स की जो अमाउंट है या नंबर ऑफ मिनरल्स की मैं बात करूं वो अलग अलग हो सकती है। अब इसके बाद टाइप ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रॉक्स।
इसमें हम बात करें अगर, रॉक्स आर फॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट वेज, 3 अलग अलग तरीकों से रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, और इन्हीं के बेसिस पे, ऑन देयर बेसिस, rocks are divided into 3 groups. 3 ग्रुप्स में हम रॉक्स को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है इग्नस रॉक्स। इग्नस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछटी चट्टानें। और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टानें। अब इसके बाद में अगर बात करूं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इग्नस रॉक्स हैं क्या, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो फर्स्ट केस आ जाता है हमारा इग्नस रॉक्स। इग्नस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं, उससे पहले जनरल लाइफ में आप देखते हैं कैंडल का मेल्ट होना हम सभी ऑब्जर्व करते हैं। कैंडल को पिघलते हुए हम देखते हैं। जब भी कैंडल जलाते हैं हम, वैक्स जो है कैंडल का, मोम जो है, वो पिघल के नीचे की तरफ आता है और नीचे आके फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर, उसे कुछ हीट कम मिलेगी तो वो दोबारा से मोल्टन फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी तरीके से इग्नस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। Igneous rocks are formed in same way as molten candle wax solidify। जिस तरीके से पिघला हुआ जो वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सेम उसी तरीके से इग्नस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब यहां पे हम बात करें तो सबसे पहले जो आपकी अर्थ है, इसके नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, या फिर मैं कहूं हीट बहुत ज्यादा होगी, और उसी वजह से रॉक्स जो हैं, रॉक्स आर इन molten form under the earth because of high temperature। बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, और इन्हीं मैं रॉक्स की मोल्टन फॉर्म की मैं ही बात करूं तो इसे बोलते हैं हम मैग्मा, इसे कहेंगे मैग्मा। अब बात करते हैं कि ये जो मैग्मा है ये तो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है, और रॉक्स हमारी जनरली हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इसमें रहेगा केस आपका कि अर्थ के नीचे because of pressure under the earth, magma is thrown out। प्रेशर की वजह से जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, धरती के नीचे से धरती के ऊपर की तरफ आ जाता है, वोल्केनोज के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में। ज्वालामुखी फटेगा और जो मोल्टन फॉर्म है रॉक्स की वो बाहर निकलती है।
वोल्केनोज का जब इरप्शन होगा, ज्वालामुखी जब फटेगा, तो उस समय पे मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है और इसे कहेंगे हम यहाँ पे लावा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लावा को डिफाइन करने की, तो यहाँ पे कहेंगे द मैग्मा which reaches on the surface of earth is called लावा। वो मैग्मा जो धरती की सतह पे पहुंचता है उसे हम कहेंगे लावा। अब कुछ मैग्मा का पार्ट अर्थ के नीचे ही टेम्परेचर कम होने की वजह से, अगर टेम्परेचर कम होता है तो कुछ पार्ट अर्थ के नीचे ही सॉलिडिफाई होता है। इसके बाद यहां तक हमने बात कर ली लावा की, इग्नस रॉक्स की फॉर्मेशन के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो भी है इग्नस रॉक्स की और उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक्स, इनके बेसिस पे इग्नस रॉक्स को हम इग्नस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स इसी आधार पे हम इग्नस रॉक्स को अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। इसके बारे में इग्नस रॉक्स की अलग अलग जो टाइप हैं, किस किस टाइप के इग्नस रॉक्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।